नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार काफ़ी दिन लेट हुआ हूँ। आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। सॉरी चाहूँगा पहले तो। बाकी आज का हमारा वीडियो है एक्सेल के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेल। तो आप लोग जानते हैं बखूबी कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है एक्सेल। वर्ड के बाद एक्सेल का हम यूज़ करते हैं। तो वर्ड तो हम यूज़ करते थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर ड्राफ्टिंग के लिए, चिट्ठी पत्री बायोडाटा बनाने के लिए, रेज्यूम बनाने के लिए। अब हम लोग एक्सेल का यूज़ करेंगे स्प्रेडशीट बनाने के लिए। सेल और रो के कॉम्बिनेशन से पूरी शीट तैयार करी जाएगी और उसमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, कैलकुलेशन, फॉर्मूलेशन हम आराम से करके दिखाएंगे आपको। और दोस्तों, मेरा मानना ये है कि दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, लेकिन अब तक एक्सेल जैसा यूज़र फ्रेंडली, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप मॉडिफिकेशन करके इसमें काम कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन अभी तक नहीं बना है। इसलिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी, कंपनी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी एक्सेल का यूज़ नहीं छोड़ती। बैंक में अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बैंक उन पे काम करता है, मगर फिर भी वो एक्सेल के डेटाज़ को यूज़ करता है। आप किसी भी एमएनसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ उनके अपने एसएपी नाम के सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारे और भी बड़े बड़े नाम के सॉफ्टवेयर्स होंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर्स उनके अपने पर्सनल वर्क के लिए होते हैं। लेकिन जब वो वर्क एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो उसमें एक्सेल का यूज़ ज़रूर होता है। तो एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके बिना हम कह सकते हैं शायद 90% ऑफिस काम नहीं कर सकते। तो हम समझ रहे हैं एक्सेल के बारे में कि व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल क्या है? देखिए, एक्सेल एक सेल से बना है। आप सेल पे अगर बात करें तो जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस शीट में, ये सेल्स बने हुए दोस्तों। यहाँ पर ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल के बाद थोड़ा बताया गया है कि भाई टूल बार कहाँ होता है, नेम बॉक्स क्या है, सेल क्या है, रोज़ कौन से होते हैं, कॉलम कौन से होते हैं। तो रोज़ के बारे में बता दूँ आपको, जो 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ शीट पर, ये हमारी रोज़ हैं। और कॉलम जो ABC से शुरू हुए और LMNOPQ चल रहा है, वो हमारे कॉलम्स हैं। जैसा कि मैंने कहा है स्टार्टिंग में वीडियो में कि हम एक्सेल इन 10 मिनट्स का मतलब है हम बहुत शॉर्ट में एक्सेल के बेसिक्स जानेंगे। ये पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 लेके आऊँगा। अगर आप मेरे ख्याल से 3 पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से किसी ऑफिस में जाके एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं, अपने घर पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर टूल बार है जो एक्सेल के लिए क्या हर सॉफ्टवेयर में होता है। रिबन भी हर सॉफ्टवेयर में होता है, टाइटल बार भी सॉफ्टवेयर में होता है। तो उस पर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। मेनली हमें बात करनी है रो एंड कॉलम्स की। तो हम एक्सेल के मेन पॉइंट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोज़ हैं, जो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे कॉलम्स हैं, ये F पे मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, मगर ये ABC से स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो सेल है। सेल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाउंड्री में पूरा का पूरा, ये हमारा सेल है। तो यहाँ पर F हाईलाइट है और 8 हाईलाइट है। तो सेल का जो एड्रेस है वो 8F है, ये समझाया गया है। F8 है, सॉरी F8, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं F8 लिखा हुआ है। दोस्तों, हम एक्सेल में काम करना सीख रहे हैं, तो पहले ज़्यादा बात ना करके हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये A और B 2 कॉलम हैं, और A और B 2 कॉलम में कुछ डेटा फीड किया गया है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ वीकली सेल की। सपोज़ मेरा एक वर्क है, मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी शॉप है, कोई भी मेरा बिज़नेस है, तो उसकी सेल यहाँ पर है मंडे में 125, ट्यूसडे में 233। तो ये पूरी वीकली फ्राइडे तक की यहाँ पर सेल दिखाई गई है और उसका यहाँ पर टोटल किया गया है। तो ये सिंपल सा वर्क है, कोई भी आराम से कर सकता है। मगर एक्सेल में हम इसको कैसे करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सेल में ही ले चलता हूँ, और एक्सेल में आप इस वर्क को इस तरह से इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि टाइम ना लगे, क्योंकि वीडियो को 10 मिनट में पूरा करना है, तो मैंने यहाँ पे डेज़ और सेल्स नाम से लिखा हुआ है। डेज़ में यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, और यहाँ पर सेल्स में 1 2 5 2 3 3 4 2 4 4 ये डाटा फीड किया हुआ है। डेटा फीड करने का मतलब है जैसे आप टाइप करते हैं यहाँ पे आराम से डाटा फीड कर सकते हैं इस तरह से सेल में। तो ये सेल मेरा यहाँ पर सेल पॉइंटर जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इसे मैं मूव करा सकता हूँ, कहीं भी डेटा एंट्री कर सकता हूँ। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर डेटा एंट्री भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये एंट्रीज़ कर दी हैं, हमने पहले तैयारी की हुई है। तो ये शीट में आराम से आप भी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल फॉर द वीक मुझे जानना है। तो यहाँ पर मैं आके यहाँ पर एक फॉर्मूलेशन है,
एक फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि ईजिली समझना है हमें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो सम नाम से फॉर्मूला फंक्शन दे रखा है और इसका शॉर्टकट दे रखा है ऑल्ट प्लस इक्वल, यानी ऑल्ट के साथ इक्वल दबाना है आपको। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं ऑटो सम पे क्लिक कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो इसने पूरा डेटा जो मेरा है मंडे का और फ्राइडे तक का पूरा अपने आप सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ लिखा आ रहा है सम, यानी इक्वल के बाद सम B2 से B7 तक का सिलेक्ट किया। अब B2 क्या है दोस्तों, B कॉलम में 2 से स्टार्ट हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या है 2 रो है और B कॉलम है, और लास्ट मेरा क्या है B कॉलम और 6 रो 7 रो। तो यहाँ पर इसने B7 दिखाया हुआ है। 7 क्यों, क्योंकि इसने एक जो ब्लैंक डेटा है वहाँ 7 को भी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप भर सकते हैं ब्लैंक सेल को। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा टोटल सेल 1 सेकंड में आ गया। अब ये फ़िलहाल आप देख रहे होंगे ये 2-4 रो की यहाँ पे सेल्स है, लेकिन अगर ये 2-4 लाख रोज़ की भी सेल होती तो भी ये दिखाता। यानी कि यहाँ पे डेटा जो मैंने फीड किया है थोड़ा छोटा है। अगर ये 1 लाख डेज़ का भी होता तो भी आपका टोटल विदिन सेकंड आपको दिखाई देता। ये एक्सेल का दोस्तों बेनिफिट होता है। इसके अलावा मैं शीट 2 में आपको लेके चल रहा हूँ बहुत आसानी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी मंथ की पूरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबकी मंथ की सेल है। मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब मेरा सेल्स है और इतनी मेरी एक्सपेंसेस हैं, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, यानी मेरे सेल के बाद में मैंने परचेज़ किया होगा जो भी एक्सपेंस किया होगा उस पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। दोस्तों ये सब शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ पावर पॉइंट के थ्रू। ये शीट जो आप देख रहे हैं सेल्स की कंप्लीट हो चुकी थी। ये वाली सील है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की। तो मुझे यहाँ प्रॉफिट दिखाना है कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप आराम से देख पाएंगे। मैं इसको एक्सेल में लेके चलता हूँ, देखिएगा। प्रॉफिट के लिए मुझे इक्वल करना है, और क्योंकि रेवेन्यू मेरा B2 में है तो मैंने B2 को सिलेक्ट किया। यहाँ पर B2 लिखा हुआ आ गया दोस्तों, और मुझे उसमें से एक्सपेंस घटाने हैं जो कि मेरा C2 वाले सेल पे लिखा हुआ है। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर मेरा 8000 प्रॉफिट आ गया। इसका बेनिफिट ये भी होने जा रहा है कि वो 1 मंथ का आया है। सेल पॉइंटर जो आप देख रहे हैं, सेल पॉइंटर, इसको यहाँ कॉर्नर में देखेंगे तो इसका एक जैसे बोल सकते हैं ड्रैग करने के लिए एक इंडिकेशन बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके प्लस साइन जब बन जाए तो मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूँ, यानी होल्ड करके। मुझे माउस को छोड़ना नहीं है, लेफ्ट बटन को मैं इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैगिंग मतलब माउस को क्लिक नहीं करना है, होल्ड करके रखना है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस आ चुके हैं, प्रॉफिट आ चुका है। अगर मेरा एक्सपेंस देख रहे हैं आप, रेवेन्यू 8000 हुआ है और मेरा एक्सपेंस सपोज यहाँ पे 8900 हो गया, तो ऑलरेडी वो माइनस में है आपको, यानी कि वो रेड में आ गया, यानी कि वो नेगेटिव में चला गया, प्रॉफिट ना होकर आपको लॉस हो गया है। दोस्तों इस तरह से हम बहुत आसानी से एक्सेल में वर्क कर सकते हैं। ये वीडियो कंटिन्यू आगे और भी होगा। फ़िलहाल मैंने केवल आपको बेसिक्स बताए हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझना, आराम से आप समझ सकते हैं। और एक्सेल पे वर्क करेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अगर आपको मैथमेटिकल फार्मूलेज आते हैं तो वही फार्मूला जो आप बाहर लगाते हैं घर, मतलब अपनी एग्जामिनेशन में, अपनी कॉपीज़ पर, वो फार्मूला बस एड्रेस पे लगाइएगा। सेल एड्रेस जो आप देख रहे हैं D4, D2, D3, A4, A4, A2, ये सब एड्रेसेस होते हैं, उस पर आप लगाइए, वैल्यूज़ पे मत लगाइए, आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इस क्लास को यहीं ऑफ़ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप बहुत सारी बातें समझ चुके होंगे। तो ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।